तो गोला उपचुनाव में सपा प्रत्याशी विनय तिवारी की हार हो गई। हार के बाद उन्होंने कहा कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के गोला गोकर्णनाथ सीट से प्रत्याशी रहे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं विनय तिवारी से। विनय जी, आप ये चुनाव हार गए हैं, क्या कारण लगते हैं? कारण है, एक तरफ सरकार चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था। तो सरकार ने पूरी तरीके से जो भय का माहौल बनाया, उस भय के माहौल की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के अगर शीर्षस्थ नेता यहाँ पे आते जैसे बीजेपी के आए तो आपका चुनाव परिणाम कुछ बदल सकता था? शीर्षस्थ नेता जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए कहीं पर भी उसकी कोई चूक नहीं है, क्योंकि सरकार के दबाव के कारण ये चुनाव परिणाम आया है। आप अपनी हार की वजह जिला प्रशासन पर लगाते हैं? अब इस पर हम लोग समीक्षा भी करेंगे और इसके अलावा पूरी तरीके से जब सरकार ने चुनाव लड़ा है तो आप ये तय मान लीजिए कि उसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे गोला गोकर्णनाथ से विनय तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने यह चुनाव लड़ा है, इसलिए उनकी हार हुई है। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और वहीं गोला उपचुनाव में भाजपा की जीत पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा का सीधे जनता से गठबंधन है। उन्होंने गोला की जनता का धन्यवाद किया। गोला विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है और कमल खिला है और साइकिल पंक्चर्ड हो गई है। इस उपचुनाव के नतीजे आगामी चुनावों पर कितना असर डालेंगे, क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी, यही हम बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी से। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि गोला चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन एक बड़े जीत आपने वहाँ पर दर्ज की और साइकिल फिर पंक्चर्ड हो गई। दावत तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। मैं गोला के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और अमन गिरी हमारे युवा प्रत्याशी को पिछली बार से भी बड़े जनादेश के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने भी, जिन्होंने रात दिन एक करके मेहनत करके अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया। जो काम सरकारों ने किए उन सब विषयों को जनता के बीच में रख के हमने अपने पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखकर जनादेश या अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही। और मुझे विश्वास है और खुशी है इस बात की कि गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित भाइयों बहनों, मतदाता भाइयों बहनों ने भाजपा को खुलकर समर्थन दिया है। बड़ी अंतर से भाजपा चुनाव जीती है और हम सब मिलकर गोला विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से गोला विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार करेगी। पहली आपकी परीक्षा थी, उसमें तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए हैं, लेकिन अब दूसरी परीक्षा निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है और क्या आपको लग रहा है कि जो आकलन है या जो नतीजे हैं वो इस तरीके के रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है हमारा और बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता जो पूरा समय देकर भारतीय जनता पार्टी की अपने विचार को नीचे तक जनता तक, अपने काम को नीचे तक जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लगभग ये समझो 1,72,000 या 73,000 बूथ होंगे, 74 भी हो सकते हैं। तो सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह हैं और हम वैज्ञानिक तरीके से लोगों से संवाद बनाकर उनसे आग्रह करते हैं वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए। और जो काम सरकारों ने किए हैं जी, हम पिछली सरकारों के काम भी गिनाते हैं और अपने काम भी। हम पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हैं। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी गोला गए थे और उन्होंने पूरे 5.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा और गोला की महान जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील करी। और मुझे खुशी है कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके सामने है। बड़े अंतर से अमन गिरी विधानसभा पहुंची है। मैनपुरी की बात करें सर, वहाँ भी उपचुनाव होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक सीट खाली हो गई, खतौली, वहाँ भी उपचुनाव हुआ है। तो क्या लग रहा है, मतलब जो विजय रथ चल रहा है, चाहे आजमगढ़ की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो, उपचुनाव की हर जगह बीजेपी परचम लहरा रही है। विपक्ष दावे तो बहुत बड़े करता है कि इस बार तो घेराबंदी कर लेंगे, इस बार कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। विपक्ष का कोई एजेंडा नहीं है। उनकी सक्रियता संपर्क केवल चुनाव में होता है। चुनाव के बाद सब लोग गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, चाहे हमारे वैचारिक कार्यक्रम हो, चाहे जनता के सेवा के कार्यक्रम हो, चाहे रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे हमारी पार्टी के कार्यक्रम हो, जनता के बीच में बीजेपी का कार्यकर्ता रहे।
ऐसी ही जनता, हमारी सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हमारे सरकार के मंत्री हैं, हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, सबका जनता में संपर्क और संवाद है, प्रत्यक्ष संवाद है। एक दिन की छुट्टी नहीं है जी। और हम जनता के बीच में हैं, जनता के दुख दर्द में संपर्क संवाद हमारा बना है। हमारा जनता से गठबंधन है और गठबंधन, जनता का गठबंधन हमसे है। तो निश्चित रूप से इस जनता का आशीर्वाद हमें मिला है, भविष्य में मिलता रहेगा। हम नगर निकाय भी जीतेंगे और हम मैनपुर या रामपुर का चुनाव भी निश्चित रूप से भाजपा जीतने का काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।